अगर आप इंटरेस्टेड है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैलकुलेशन निकालने में जो कि हीट टू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वास्प का लेटेस्ट वर्जन 6.5, जो कि इसी साल 2025 में रिलीज हुआ है मार्च में। तो ये वास्प का लेटेस्ट वर्जन 6.5 में बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन के लिए हम उससे जो आउटपुट डेटा, आउटकार फाइल डेटा निकलेगा, उसको हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल पोटेंशियल वर्सेस ईच पैरामीटर को हम प्लॉट कर सकते हैं, और कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस सीबेक कोफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, पावर फैक्टर, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो ऐड किया गया है, कैरियर मोबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं, और पीटीआर इफेक्ट। तो उसके लिए बेसिक फाइलें हमें क्या चाहिए जो वास्प में होता है, तो हमें इंकार फाइल चाहिए। इंकार फाइल में हम इसमें यूज करेंगे एक्यूरेट, पीआरईसी एक्यूरेट हम, और इसमें इकट की वैल्यू हम जोड़ेंगे एनर्जी कट ऑफ, जो सिस्टम को कितना रखना चाहिए, कितने प्लेन वेव चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर इस सिस्टम के लिए 500 यूज करेंगे जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है। और आइजमर की वैल्यू यहाँ पर -15 एंड ELPH वैल्यू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं, किस रेंज से किस रेंज तक आपको टेम्परेचर चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। और कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और इसमें जो पैरामीटर है रिलैक्सेशन टाइम डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी लेना है आपको। तो ये आपका इंकार फाइल है। और हम दूसरी फाइल इसमें इनपुट करते हैं के पॉइंट फाइल इसके लिए जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वेरी डेंस की पॉइंट होनी चाहिए, जो कि 30 से 40 के बीच में बेटर होता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं 39 1, क्योंकि यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा सिस्टम 2 डायमेंशन मटेरियल्स है। तो एक्स वाई में हम हाई की पॉइंट लेंगे, और जेड डायरेक्शन में वैक्यूम की वजह से यहाँ पर 1 लेंगे। नेक्स्ट पोस्टकार फाइल 2 डायमेंशन मटेरियल्स में हम ले रहे हैं यहाँ पर MOSH मोनोलेयर। तो MOSH मोनोलेयर में यहाँ पर मॉलिब्डेनम की एक एटम है, सल्फर का एक एटम, और हाइड्रोजन का एटम। तो ये मोनोलेयर है। अब इसको अगर आपको देखना है कि किस टाइप का दिखता है स्ट्रक्चर, तो आप यूज कर सकते हैं वेस्टा सॉफ्टवेयर, या आप यूज कर सकते हैं एक्सक्रिस्टन, या तो आप ASC सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ASC सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप ASC GUI पोस्टकार इंटर करेंगे। जैसे आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन होगा, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 एटम है, जिसमें एक एटम मॉलिब्डेनम का है। इस पे क्लिक करेंगे जैसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, उसका एटॉमिक कोऑर्डिनेट। और टॉप पर यहाँ पर जो येलो कलर का एटम है वो सल्फर एटम है, और यहाँ पर वाइट कलर का जो एटम दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। तो ये सिस्टम है। अगर इसको हम सुपरसेल बनाकर देखते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोनोलेयर है। और इसको हम शिफ्ट कर देंगे जेड डायरेक्शन में, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल है 2 डायमेंशन मटेरियल्स का। तो इस मटेरियल्स का हम ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल, सूडो पोटेंशियल फाइल, तो लेटेस्ट वर्जन जो सूडो पोटेंशियल फाइल है PBGGA का, उसमें हम यूज करेंगे MO_GW। ये लेटेस्ट वर्जन इम्प्रूव्ड सूडो पोटेंशियल है, इससे हमारा रिजल्ट बेटर आएगा। जॉब सबमिट करने के लिए मेरे पास इन स्क्रिप्ट फाइल है, हम यूज करेंगे मॉड्यूल लोड करेंगे 6.5 वर्जन, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मॉड्यूल लोड करने पर लोड हो जाएगा। और सिस्टम नेम MOSH हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का नाम लिख देंगे MOSH ट्रांसपोर्ट। और नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज करेंगे 2, और यहाँ पर
यूज करेंगे, कोर कितने हैं, नोड कितने हैं, 8 यूज करेंगे। और हम यहाँ पर 1.5 आवर के लिए कैलकुलेशन सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट आईडी आप अपना यूज कर सकते हैं और इसको हम एसटीडी पे रन कराएंगे, wasp_standard। एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड। तो ये जब आप सबमिट करेंगे इस फाइल को, तो सबमिट करने के लिए एस बैच और स्क्रिप्ट फाइल नेम सबमिट कर देंगे, तो आपका जॉब यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ इस फाइल देखने के लिए कैलकुलेशन को SQUEUE आप स्पेस डैश डैश मी करेंगे तो पता चलेगा कि कैलकुलेशन रनिंग में है। तो ये कैलकुलेशन रनिंग में है, इसको फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलकुलेशन फिनिश हो गया है। कैलकुलेशन फिनिश होने के बाद अब आउटकार फाइल हम देखते हैं। आप जब आउटकार फाइल खोलेंगे तो आउटकार फाइल में लास्ट में आप चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन फिनिश हो चुका है। इसकी कितनी एनर्जी है इंड पे, एनर्जी यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट के पहले यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर फ्री एनर्जी सिस्टम की है -18, और जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी की डेटा है तो लास्ट वाला यहाँ पर है। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे टेम्परेचर है 0 to 1200, सेकंड केमिकल पोटेंशियल एंड थर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, सीबेक कोफिशिएंट, पीटीआर टर एंड कप्पा इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो टेम्परेचर वर्सेस सभी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। टेम्परेचर वर्सेस केमिकल पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर वर्सेस मोबिलिटी, सीबेक कोफिशिएंट, पीटीआर एंड कप्पा। तो आउटकार फाइल में जो डेटा जनरेट हुआ है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू हम डेट फाइल जनरेट करने के लिए हम वास्पकिट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो वास्पकिट सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए एक vpkit.in फाइल यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और आपका सिस्टम अगर 2 डायमेंशनल मटेरियल्स है तो आप 2D लिखेंगे, और यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल आप डिफाइन करेंगे -2 to 3 या -3 to 3। तो जो भी यहाँ पर इंटर करेंगे उस रेंज में आपका केमिकल पोटेंशियल जनरेट करेगा। और यहाँ पर इंटरवल, किस इंटरवल में कितने डेटा पॉइंट होने चाहिए -2 to 2, तो यहाँ पर उसको हम इंटर कर सकते हैं 1200, 200, 300, 400 या 1200। और टेम्परेचर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, किस टेम्परेचर पे आपको ये डेटा कैलकुलेट करना है। अगर आपको रूम टेम्परेचर पे जनरेट करना है तो यहाँ पर 300 पे जनरेट करेंगे, और ये रिलैक्सेशन टाइम और यहाँ पर 0, ये सब डिफ़ॉल्ट डेटा है, तो आप ये इंटर कर सकते हैं। ये पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इनपुट फाइल है। तो इसके बाद हम जनरेट कराएंगे। तो वास्पकिट के लिए हम यूज करते हैं स्लाइटली डिफरेंट के पॉइंट। जैसे यहाँ पर के पॉइंट हम यूज किए थे 39, 39, 1, तो इसको हम मूव करा देंगे के पॉइंट को न्यू फाइल में के पॉइंट -1। तो नया फाइल जनरेट कराएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 68 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के लिए है, तो 68 यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद 681 जनरेट के पॉइंट के लिए है, तो 681 इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 0.01 इज जनरली प्रिसाइज इनफ, तो हम इंटर करेंगे सेम वही वैल्यू 0.01। तो यहाँ पर जनरेट हो गया के में साइज 39.1। और इस फाइल को आप देखना चाहते हैं कैसा दिखता है, तो स्लाइटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर 39.1 है, उसको ही स्प्लिट करके यहाँ पर डेटा जनरेट किया है। तो इस टाइप के फॉर्मेट लेता है वास्पकिट। अब हम ऑलरेडी हमारा कैलकुलेशन फिनिश है वास्प के थ्रू, तो हम इसका डेटा डेट फाइल जनरेट करेंगे उससे। तो डेट फाइल जनरेट करने के लिए हमें 68 इंटर करेंगे अगेन,
उसके बाद यहाँ पर बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी वाला जो 682 है उसको इंटर करेंगे 682। तो यहाँ पर आपका सभी फाइलें जनरेट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, सीबेक कोफिशिएंट, पावर फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, कैरियर कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं इसमें फाइल में डेटा को। आप देख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट कॉलम केमिकल पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज द कैरियर कंसंट्रेशन। तो आप प्लॉटिंग जो करेंगे, या तो आप केमिकल पोटेंशियल वर्सेस सीबेक कोफिशिएंट कर सकते हैं, पावर फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, सभी डेटा को आप कर सकते हैं, या तो आप कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस ईच ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये आप ओपन करेंगे अपना फाइल, तो फर्स्ट कॉलम इज केमिकल पोटेंशियल, सेकंड एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में डेटा होगा। अगर आपका फाइल आपका सिस्टम हेक्सागोनल सिस्टम है तो एक्स वाई में सेम डेटा मिलेगा एंड जेड में स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिस्टम। इसी टाइप से आपका फाइल होगा इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, पावर फैक्टर एंड सीबेक कोफिशिएंट। अगर इस सब डेटा को आप प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट करने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ओरिजिन यूज कर सकते हैं, एक्सएमग्रेस, GNU प्लॉट या पाइथन का स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सएमग्रेस। तो एक्सएमग्रेस यूज करने के लिए आप पहले उसको लोड करेंगे, उसके बाद एक्सएमग्रेस लिखेंगे डैश ब्लॉक। इसमें बहुत सारे कॉलम हैं इसलिए हम ब्लॉक का यूज करेंगे। तो पावर फैक्टर को अगर प्लॉट करना है तो पावर फैक्टर डॉट डैट फाइल स्पेस माइनस BXY, मीन्स एक्स और वाई कॉलम को हमें प्लॉट करना है, और कौन कौन से डेटा को फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट कॉलम टू सेकंड प्लॉट करना है, फर्स्ट टू थर्ड, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो हम प्लॉट कर रहे हैं 1:2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम को। तो जैसे इंटर करेंगे आपका डेटा यहाँ पर एक्सएमग्रेस में दिखेगा। और इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम XY एक्सिस को सेटिंग करेंगे। उसके पहले हम ग्राफ अपीयरेंस में जा करके ये जो ग्राफ का विड्थ है, हाइट है, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे 25 और x मैक्सिमम 1, y में इसको फिक्स कर देते 3 एंड इस डायरेक्शन में हम यूज करते हैं 7। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सिस प्रॉपर्टी में। तो एक्सिस प्रॉपर्टी में हमारा डेटा जो है -2 to +2 है, इसको हम रिड्यूस करके -1 to +1 में चेंज कर देते हैं। आप कर सकते हैं इसमें। और स्पेसिंग जो एक्स एक्सिस स्पेसिंग है, आप अपने इच्छानुसार जो भी चेंज करना है, यहाँ पर 0.25, 0.5 आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्स एक्सिस केमिकल पोटेंशियल है, तो आप यहाँ पर लेबल स्ट्रिंग में आप केमिकल पोटेंशियल आप इंटर कर सकते हैं। केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल का यूनिट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका हम जो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर लिखेंगे उसका साइज हम थोड़ा सा इन्हांस करेंगे। इसको इंक्रीज करने के लिए हम जाएंगे एक्सिस लेबल एंड बार पे। तो उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू 225, और ये लेबल स्पेसिंग का वैल्यू हम इन्हांस कर देंगे 150। तो इससे आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी दिखेगी। ऐसे हम y एक्सिस को सेटिंग करेंगे। इसके पहले हम इसका थिकनेस, x एक्सिस का थिकनेस हम इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम 2 कर सकते हैं जिससे क्लियर दिखे। एंड टिक लेवल यहाँ पर जो है, जो स्मॉल बार है 1 to -1, उसको इंक्रीज करके 1.5 एंड 1.5। सेम हम चेंजेस करेंगे y एक्सिस में 1.5 ऑन द बार। उसके बाद टिक लेवल हम इंक्रीज करेंगे 150 एंड
एक्सिस लेवल इंक्रीज कर 225, सेम एक्स एंड वाई एक्सिस लेवल इसको इंक्रीज करेंगे 2, थिकनेस ऑफ द एक्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारा डेटा है पावर फैक्टर, तो इसको हम लिखेंगे पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर का यूनिट है माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर इंटू के स्क्वायर। के इज द टेम्परेचर, और इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर फैक्टर आ जाएगा। और इस ग्राफ में आप ये जो लाइन है, लाइन का थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, और थिकनेस को आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से इसका विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हैं, और इसको इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसका लेवल आ जाएगा कितना थिकनेस है। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी करना है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके थिकनेस को हम इंक्रीज कर देंगे। अब इस डेटा को हम सेव करेंगे। इस डेटा को सेव करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेव एज। सेव एज में पावर फैक्टर है तो pf.xmgr में इसको सेव करेंगे। xmgr में इसको सेव करने से फ़ायदा होगा कि जब भी आप इस डेटा को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो pf.xmgr को आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो सेम ऐसे आपका दिखेगा। उसके बाद आप प्रिंट सेटअप में जाएंगे। प्रिंट सेटअप में ps फाइल बेटर ग्राफ देता है, तो आप ps में डायरेक्टली अप्लाई करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे, सेव हो जाएगा, फिर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ का कैसा दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ग्राफ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से आप सीबेक कोफिशिएंट को प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, तो सभी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अलग अलग टेम्परेचर पे आपको ये डेटा जनरेट करना है, तो उसको जनरेट करने के लिए ये सभी तीनों जो फाइल है, करियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, सीबेक कोफिशिएंट, पावर फैक्टर, इसको रीनेम कर दीजिए। क्योंकि हम कैलकुलेशन किए 300 पे, तो सभी को 300 के नाम से रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद वास्प किट, वीपी किट को हम ओपन करके यहाँ पर आप टेम्परेचर 600 जिस पे आपको कैलकुलेशन करना है, जिस पे आपको डेटा ग्रैब कराना है, उस टेम्परेचर पे यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए 500, 600 जिस पे करना है। सेव करके आप पुराना स्टेप, जो एक स्टेप था 682, उसको इंटर करेंगे तो 500 टेम्परेचर पर आपका न्यू डेटा दे देगा। और उसके बाद आप अलग अलग टेम्परेचर पे इसको आप ग्राफ का डेटा जनरेट कर सकते हैं, और एक साथ अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही ग्राफ में आप डेटा को प्लॉट कर सकते हैं कि उसका डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर पावर फैक्टर को हम देखते हैं तो ये पावर फैक्टर ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 300 पे, और यहाँ पर वीपी किट में हम इंक्रीज करते हैं इसको 600, एग्जैक्टली ट्वाइस कर देते हैं। तो इसको हम जब दुगना करने के बाद वास्प किट का 682 इंटर करेंगे तो नया डेटा जनरेट करके आएगा पावर फैक्टर का। तो नया डेटा पावर फैक्टर का जनरेट करके आएगा तो उसकी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट होगी, या जितना भी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। तो ये डेटा मेरा है 600। अब इस दोनों डेटा को एक साथ अगर प्लॉट करते हैं, तो एक साथ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर एक्सएम ग्रेस माइनस प्लॉट पावर फैक्टर डॉट डेट माइनस बी एक्स वाई 1:2। अगेन हम लिखेंगे ब्लॉक और पावर फैक्टर, और ये मेरा 600 का डेटा चाहिए, और ये पहले वाला डेटा ये 300 पर है, 300 एंड 600 माइनस बी एक्स वाई, और सेम हम प्लॉट करेंगे 1:2। तो यहाँ पर दो ग्राफ यहाँ पर दिखेगा। रेड वाला आपका दिख रहा है 600 टेम्परेचर पे, और ब्लैक वाला यहाँ पर 300 पे। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे दिख रहा है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है यहाँ पे। और इसको आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे लास्ट ग्राफ में हम मॉडिफाई किए। और आप
इस तरीके से सभी डिफरेंट टेम्परेचर पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप ये पेपर के लिए, अपने वर्क के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। और वास्प 6.5 का लेटेस्ट फीचर है। तो अभी इस 6.5 में किसी भी सपोर्टिंग इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले 5.4.4 में हमें बोटस्ट्रैप 1 एंड बोटस्ट्रैप 2 के इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती थी, वो अभी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं।